वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये सीखा था कि आपके पास जो है वो कोई भी एक चार्ज है और वो चार्ज जो है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो दूसरे किसी चार्ज के ऊपर क्या लगा सकता है, फ़ोर्स लगा सकता है। और उन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड था वो भी हमने जो है वो कैलकुलेट कर लिया था। अब हमारा सवाल ये है कि ये जो चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है और क्यों लगा रहा है। तो ये सवाल, इस सवाल का जवाब जो होगा वो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, सपोज़ मिसाल के तौर पर अब इसको हम समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो एक जो है वो चार्ज है Q। ठीक है, ये चार्ज Q हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हम जो है ये चार्ज हमारे पास मौजूद है और आपको पता है ये चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर लाते हैं। ये टेस्ट चार्ज Q जिसे कहते हैं बहुत पॉजिटिव है, ये चार्ज हम जैसे ही इसके करीब लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और फोर्स लगाने की वजह से ये इस डायरेक्शन के अंदर क्या कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, हमने ये देखा है जनरल मैकेनिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई बॉडी, ये फ़र्ज़ करें एक बॉल है हमारे पास और इस बॉल को हमने क्या करना है, मूव करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ जो है वो कांटेक्ट में आएंगे। ठीक है, कांटेक्ट में आएंगे और कांटेक्ट में आने के बाद इसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगी वो आपकी क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगी। अब यहाँ जो चीज़ नोट करने की वो ये नोट करने की है कि ये बॉडी जो यहाँ से लेके यहाँ तक आई है, इसके अंदर बॉडी जो है वो कांटेक्ट में आई है। और यहाँ जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ जो चार्ज ये चार्ज था, ये चार्ज जो मूव करा, यानी जैसे हम चार्ज को लेके आए तो इसके ऊपर फोर्स लगी और फोर्स लगने की वजह से वो आगे की तरफ किया। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये चार्ज बग़ैर कांटेक्ट में आए इसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। ठीक है, अब बग़ैर कांटेक्ट में फ़ोर्स लगना, ये हम जो है वो ग्रेविटेशनल जो हमारे पास चैप्टर था उसके अंदर पढ़ चुके हैं कि जो ज़मीन है, ज़मीन जो है वो किसी भी बॉडी को, यानी अगर मिसाल के तौर पर एक मास इसके पास मौजूद है और मैं बॉल फ़र्ज़ करूँ ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, तो वो बॉल को जो है ज़मीन अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अब देखें, ये ज़मीन ने इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है और बग़ैर कांटेक्ट में आए इसने क्या करी, इसके ऊपर फोर्स लगाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास अर्थ है, इसके इर्द गिर्द कोई ना कोई जो है वो आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा इफ़ेक्ट है या कोई ना कोई ऐसी करैक्टरिस्टिक है जिस करैक्टरिस्टिक की वजह से ये अर्थ, इन करैक्टरिस्टिक या इफ़ेक्ट की वजह से अर्थ दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करती है, फोर्स लगाती है। ठीक है, और ये जो इफ़ेक्ट है या करैक्टरिस्टिक है, ये ज़मीन के चारों तरफ क्या हुआ है, फैला हुआ है, हर तरफ क्या करा हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, और इस इफ़ेक्ट को जो हमने नाम दिया है वो किसका नाम दिया है, हमने नाम दिया है किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो है वो हमने इसको नाम दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ से आपको बात समझ में आना चाहिए कि जब भी किसी एक बॉडी के ऊपर बग़ैर कांटेक्ट में आए अगर फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है या आपके पास जो है वो रिपल्जन लग रही है, वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जो बॉडी या पार्टिकल फोर्स लगा रहा है उसके इर्द गिर्द जो है वो कोई ना कोई एक फील्ड होगी। और वो फील्ड क्या है, बुनियादी तौर पर वो क्या है, आपके पास फोर्स है। और इस फोर्स की वजह से वो दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है।
ठीक है। अब यहाँ पर देख लें, अब जैसे मिसाल के तौर पर ये चार्ज ये चार्ज है हमारे पास, अब ये चार्ज है, अब इस चार्ज में जो है हम यहाँ पर इसके इस डायरेक्शन में हमने चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज लेके आए, तो लेके आए तो टेस्ट चार्ज ने देखा कि यहाँ पर जो जैसे ही हम इसको लेके आए तो इसको जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। अब जब हम टेस्ट चार्ज जो है वो यहाँ पर लेके आए, यहाँ पे ले गए, हम समझे यहाँ लग रहा है, यहाँ नहीं लगता हो, जब लेकिन यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स है क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो हम जिस डायरेक्शन में लेकर आते हैं उस डायरेक्शन में हम देखते हैं कि हर जगह जो है वो नज़र आता है कि किसी भी डायरेक्शन में आ जाए तो हर डायरेक्शन में जो है वो इसके ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। यानी ये जो यहाँ पर है और हम यहाँ चार्ज लेके आ जाएं तो इस चार्ज के ऊपर जो होगी वो इस डायरेक्शन में क्या लग रही होगी, फोर्स लगी। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द चारों तरफ इलेक्ट्रिक ये जो चार्ज है, इस चार्ज के इर्द गिर्द जो है वो एक रीजन है या स्पेस है जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हमने नाम दिया है, किसका नाम दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया है। ये जो करैक्टरिस्टिक है इसको हमने नाम दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कि यानी चार्ज के इर्द गिर्द, यानी जो रीजन है, चार्ज के इर्द गिर्द जो रीजन है, इस रीजन के इर्द गिर्द जो है वो चार्ज ने एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कायम की हुई है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो सबसे पहले हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पर्टिकुलर रीजन और स्पेस, यानी वो इलाका या स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल के, यानी ये चार्ज पार्टिकल है, इसके ये रीजन, ठीक है, ये रीजन है। इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर चार्ज पार्टिकल, यानी फ़र्ज़ करें अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल लेके टेस्ट चार्ज लेके आ गया तो हमको ये चार्ज पार्टिकल जो है वो रिपल होगा, रिपल होने की वजह से वो जो होगा वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और हमेशा याद रखें कि जब भी हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो ये आपके पास क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड जो है वो फोर्स लग रही होती है। यानी जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा, अगर चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो यही होगी। जिस डायरेक्शन में आपके पास जो होगी वो आपके पास क्या लग रही होगी, फोर्स लग रही होगी, ठीक है। यहाँ तक जो होता है ये हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ चुके हैं। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम और समझ लेते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल दूसरे पे फोर्स कैसे लगा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा जो स्पाइडर है, स्पाइडर क्या करती है, वो जो है एक वेब बना लेती है, जाल बना लेती है। और वो जाल ऐसा होता है, बिल्कुल फ़ाइन जाल होता है जो आमतौर पर आपको नज़र नहीं हो रहा होता, और जो मकड़ियों के जो आपके जानवर वगैरह होता है उनको नज़र नहीं आता। अब देखें, मकड़ी तो दूर है और वो जाल जो है वो सारी चारों तरफ क्या हुआ है, फैला हुआ है। जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई दूसरा जो है वो जानवर आता है तो वेब क्या करता है, वेब फ़ौरन जो है वो इन्फॉर्म करता है किसको, मकड़ी को, ठीक है। तो फिर मकड़ी क्या करती है, वो फोर्स लगाती है विद द हेल्प ऑफ दिस वेब और उसको जो है वो रोल करते हुए अपनी तरफ जो है वो उसको लेके आ जाती है और लाने के बाद उसको खा लेती है। तो अब देखें, मकड़ी जो थी वो बहुत दूर थी, स्पाइडर बहुत दूर थी, और जो वेब था, वेब की मदद से उसने क्या किया, उस कीड़े को पकड़ा और पकड़ने के बाद जो है वो उसके ऊपर फोर्स लगाई। तो बिल्कुल इसी तरह से इसी एनालॉजी में हम ये कहते हैं कि जो चार्ज होता है, इस चार्ज के इर्द गिर्द भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस तरह वेब होता है, इसी तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मौजूद होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ये जो चार्ज होता है वो दूसरे चार्ज के ऊपर जो है वो क्या लगाती है, फोर्स लगा सकता है। तो जो शुरू में मैंने कहा था कि हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो है वो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, लेकिन हमने उसके अंदर ये नहीं पता था कि वो क्यों लगाता है और कैसे लगाता है। तो क्यों और कैसे का जवाब क्या है कि जिस तरह से स्पाइडर ने अपने इर्द गिर्द क्या लगाई हुई है, वेब बनाया हुआ है, और वो वेब इन्फॉर्म करता है किसको, स्पाइडर को। स्पाइडर जो है फिर वो फोर्स लगाती है और उसको खींचती हुई अपनी तरफ लेकर जाती है। इसी तरह से
इलेक्ट्रिक चार्ज ने भी अपने इर्द गिर्द क्या लगाई हुई होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर रही होती है, जनरेट की भी होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये दूसरे के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। अब सवाल यह है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये फोर्स जो है वो कितनी लग रही है, इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो मालूम करते हैं, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ करें, जो अब मैंने देखा कि ये जो आपको चार्ज है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो उस मैग्नीट्यूड को जो हम नाम देते हैं वो नाम देते हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इसको हम नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, वो फोर्स है जो चार्ज जो है वो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो है वो लगाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कितनी है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब ज़रा हम जो है वो इसकी जो है वो इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये जो है वो मैथमेटिकली जो है वो हम किस तरह से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले देखें, इसको इस तरह समझते हैं कि हमारे पास जो है वो एक रीजन है, ये चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमारे पास Q जो है वो चार्ज मौजूद है, और उस चार्ज में इसके इर्द गिर्द जो है वो हम एक चार्ज लेके आए Q0। फर्स्ट करें 1 कूलम का चार्ज था, ठीक है। तो जब हम मैं इसके करीब लेके आया तो मैंने देखा कि भाई इसके ऊपर ये चार्ज जो है वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या लाया, और चार्ज लेके, यानी ये तो मैंने चार्ज किया, इसको मैंने और रब किया, रब करने की वजह से और चार्ज हो गया। तो जैसे जैसे मैं इसके अंदर चार्ज की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं इसके अंदर क्या बढ़ा रहा हूँ, चार्ज की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, तो वो जो फोर्स है वो फोर्स भी क्या हो रही है, आपके पास बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब यही, ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेस्ट चार्ज, यानी जितना ज़्यादा इसमें चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, वो इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। यानी हम चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाते गए, चार्ज की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाते गए तो हमें नज़र आता गया कि भाई इसके ऊपर जो है वो चार्ज फोर्स जो है वो बढ़ती जा रही है। जब दो क्वांटिटीज़ में एक क्वांटिटी बढ़ाने में दूसरी क्वांटिटी क्या हो, बढ़ रही है, तो इसको हम कहते हैं कि रिलेशन जो है डायरेक्ट का है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, चार्ज को जो है वो हमने चेंज करते रहे। अच्छा, फिर हमने क्या किया, दूसरा किया, उसमें हमने देखा कि भाई दूसरे में हमने देखा कि इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि भाई चार्ज हमने क्या लिया, सेम लिया, ठीक है। हम इस पॉइंट के ऊपर लेके आए, जब इस पॉइंट के ऊपर लेके आए तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो है फोर्स जो है वो लग रही है। फिर हम इस चार्ज को जो और आगे लेके आए, जब हम और आगे लेके आए तो इसका मतलब ये हुआ कि और लेके आए तो हमने देखा इसके ऊपर और फोर्स बढ़ गई। अब सवाल ये था कि जो फोर्स यहाँ पर बढ़ गई, ये जो फोर्स यहाँ पर बढ़ गई, तो ये फोर्स यहाँ पर क्यों बढ़ गई, तो फोर्स यहाँ पर इसलिए बढ़ गई कि इस चार्ज ने अपने इर्द गिर्द क्या बनाई हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई थी। इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी थी, यानी मैग्नीट्यूड था, जिसे हम इंटेंसिटी कहते हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी कम थी। जब हम इस पॉइंट के ऊपर लेके आए तो इस पॉइंट पर लाने की वजह से क्या हुआ कि इस चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई थी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड था, जिससे हम इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, वो यहाँ पर क्या थी, ज़्यादा थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स इस चार्ज के ऊपर लग रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। इसके इलेक्ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, फोर्स होगी। अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर चार्ज रखता हूँ, इतनी दूर रख लेता हूँ, तो अब यहाँ पर जो है वो फोर्स जो है वो क्या होगी, कम लगेगी। वो कम क्यों लगेगी, वो कम इस वजह से लगेगी, यहाँ पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पर जो है वो कम है। तो ये हो गए। तो इसका मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन फोर्स एक्सपीरियंस
बाय दिस चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज लोगे उतना फोर्स होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, वो उसके ऊपर जो है वो फोर्स लगेगी। अब दोनों को मिलाएंगे तो ये आपके पास जो है वो Q नॉट E आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर एक K आ जाएगा, और K की वैल्यू जो होती है वो हमारे क्या होती है, वो 1 के बराबर होती है। अब हमारे पास ये जो है ये टेस्ट चार्ज है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, और ये वो फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो ये चार्ज अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा E इजिकल टू F अपॉन Q नॉट। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a unit positive charge placed at any point of the field is called electric intensity। अब इसको फॉर्मूले से देख लेते हैं हम। E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अब देखें ये आपके पास चार्ज लिया, आपने लिया था, और इस चार्ज की वजह से हर जगह जो था वो क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी हमने देखी थी, ठीक है। अब ये एक टेस्ट चार्ज हम लेके आए यहाँ पर, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज हम यहाँ पर लेके आए, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी ये वो फोर्स जो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगेगी, प्लेस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे रख दिया जाए, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यानी जो फोर्स ये चार्ज किसी पॉइंट रखने पर क्या करेगा, फील करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, फोर्स एक्सर्टेड या फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसका यूनिट देख लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बुनियादी तौर पर है क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बुनियादी तौर पर एक फ़ोर्स है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे ले लेते हैं ये यूनिट चार्ज है, इसको हम 1 कूलम ले लेते हैं, यानी 1 ले लेते हैं, इसको 1 कूलम ले लेते हैं। जब 1 रखेंगे तो ये E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो बराबर हो जाएगा फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बुनियादी तौर पर एक जो है वो आपके पास फोर्स है, और SI यूनिट के अंदर SI यूनिट जो है वो इसका जो है आपका न्यूटन पर कूलम है। फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बुनियादी तौर पर क्या है आपका, न्यूटन पर कूलम है हमारे पास, ठीक है।